गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जूना अखाड़े की नागा गाइज के बारे में बात करते हैं जननांग का भी सिंगार 2 करोड़ में बना है महामंडालेश्वर का पंडाल। 10 लाख नागा साधु। शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े में सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा करीब 10 नागा और साधु हैं दोस्तों। इस अखाड़े में हजारों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के नागा दूसरे अखाड़ों के नागाओं से बहुत अलग हैं। दूसरे अखाड़े के नागा दोस्तों जहाँ भस्म, कड़े और रुद्राक्ष और लंबी जटाओं के लिए जाने जाते हैं, वहीं गाई जो है जूना अखाड़े में कई नागा अपने जनांग का भी श्रृंगार करते हैं। दैनिक भास्कर की अखाड़े की कहानी सीरीज आई 7वीं किस्त में पढ़िए श्री पंचदशानम जूना अखाड़े की पूरी कहानी। कुंभ क्षेत्र गाइज काली सड़क सेक्टर 20 में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। देख रही हूँ कि यहाँ लोग श्रद्धा से कम बल्कि अखाड़े के साधु देखने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। अखाड़े के अंदर घुसते ही गजब गजब नागा और साधु नजर दोस्तों आते हैं। किसी नागा के तंबू के सामने एक बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ है जिसमें पत्थर तैर रहा है। नागा बताते हैं कि ये पत्थर श्रीलंका से लाए हैं। इनका इस्तेमाल त्रेता युग में राम सेतु बनाने के लिए किया गया था। इसके पास एक बैठे हुए जिनके एक बाजू ऊपर है, उनके पास आशीर्वाद देने वालों की भीड़ लगी हुई है। ये बाबा 12 साल में एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और ये इनका हठ योग है। इनकी जो है दोस्तों उंगलियों के नाखून कई इंच तक लंबी हो गई है। ये बाबा ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। ऐसी चीजें हैं गाइस। और यहाँ कई नागा ऐसे जिन्होंने जनांग में बड़ा सा ताला लटका रखा है। वो तो किसी जनांग की चांदी से मढ़वा लिया है। एक तरह से इसे कवर भी कह सकते हैं। इस तरह का श्रृंगार करने वाले नागा बहुत गुस्सैल माने जाते हैं। वे किसी से बात भी नहीं करते। ऐसे यहाँ कई नागा जिन्हें अपने देखने वालों की भीड़ लगी रहती है दोस्तों, जैसे कबूतर वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा, टाइगर बाबा, छोटे नागा जैसे बाबा भी हजारों में हैं। नागा भी श्रद्धालुओं को बुला बुलाकर उनके सिर पर मोर पंख आशीर्वाद दे रहे हैं। माथे पर भभूत मल रहे हैं। कबूतर वाले बाबा को देखने के लिए भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कबूतर उनका सर पर हमेशा बैठा रहता है। गजब गजब बाबाओं के महंत वशिष्ठ गिरी बाबा भी हैं जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं दोस्तों।
साल 2010 में जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो प्रयागराज के मौजगिरी आश्रम आए थे। वह बताते हैं कि सभापति और मेरे दादा गुरु स्वामी प्रेमगिरी जी महाराज ने रुद्राक्ष की माला देकर कहा था कि चेला इसे धारण करना है, और उनके कहने पर इसे धारण किया। इसमें लगभग 1.25 लाख दाने हैं दोस्तों। रुद्राक्ष बाबा बताते हैं असली नागा बाबाओं के पास दशनामी नाम की एक रहस्यमय झोली होती है। इसमें पुष्पांजलि, अखाड़े का इतिहास और श्रृंगार का सामान होता है। गाइस जो है, नागा के जीवन में भभूत का भी महत्व है। ये भोलेनाथ का श्रृंगार और हमारे वस्त्र हैं, उन्हीं से तपस्या करते हैं। कड़ाके की इस सर्दी में एक तंबू के करीब 7 साल का बच्चा बिना कपड़ों का बैठा ठिठुर रहा है। पूछने पर पता चला कि कुछ देर पहले ही नागा बनने के संस्कारों की दीक्षा दी गई है। बच्चों को उसके गुरु ने नया नाम भी दिया है। तो रिपोर्टर पूछा कि बाबा की जी क्या नाम है? शिवपुर। फिर पूछा कि ये नाम किसने दिया है? तो उसके गुरुजी बोले मैंने दिया है, और आज ही इसका संस्कार भी हुआ है। अगला सवाल दोस्तों, छोटे बाबा की जगह उनके गुरु से ही पूछ लिया कि शिवपुरी आपके पास कब आया है? बाबा ने कहा 3-4 दिन पहले, मेरे ढूंढे पर ना जाने कौन छोड़ गया। इस अखाड़े में अजब गजब बाबाओं के अलावा आचार्य महामंडलेश्वर, जूना पीठाधीश्वर और अवैधानंद गिरी के पंडाल की भी खूब चर्चा हुई है दोस्तों। इनका पंडाल सेक्टर 18 में अन्नपूर्ण मार्ग पर है, जो कि दूर से ही काफी ज्यादा दिखने में अच्छी लगती है। और लोग भी वहां पर जाना गाइस काफी पसंद कर रहे हैं। इन चीजों से काफी पसंद आ रहा है लोगों को। भगवा रंग के इस पंडाल के अंदर घुसते ही सामने आदि शंकराचार्य मूर्ति बनी हुई है, जिसे देखकर लगा कि तांबे की मूर्ति है। हाईटेक सुविधाओं वाले इस पंडाल में अस्पताल, कैंटीन और काफी बड़ा प्रवचन हॉल है। ये पंडाल लगभग 56 बीघे में दोस्तों बना है, जिसे बनाने में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। दूसरे अखाड़ों में कुछ साल पहले तक जहां दलित दीक्षा नहीं ले सकते थे, वहीं जूना अखाड़ों में सैकड़ों संख्या में दलित, नागा और साधु दीक्षा ले चुके हैं। इतना ही नहीं, इस अखाड़े में दलित महामंडलेश्वर और जगत गुरु बन चुके हैं। एक जापानी महिला महामंडलेश्वर, जिनका नाम योग माता कीको आइवाका है, बताते हैं कि अखाड़े में कोई भी प्रवेश ले सकता है। जगत गुरु स्वामी महेंद्र गिरी अखाड़े के पहले दलित संत और सबसे कम उम्र वाले जगत गुरु हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा दलितों को अखाड़े में से जोड़े। महेंद्र गिरी वाली शिवरात्रि में जूनागढ़ के
330 दलितों को दीक्षा देने वाले महेंद्र गिरी बताते हैं कि जूना अखाड़े से जुड़ने के लिए धर्म, कर्म और ध्यान देखा जाता है। महात्माओं की कार्य पद्धति, समाज के साथ व्यवहार, ज्ञान सब देखा जाता है और उसके बाद उन्हें अलग पदों से नवाजा जाता है। तो ये दोस्तों चीज थी वीडियो। इस वीडियो में आई होप आपको अच्छी लगी होगी।